ओम शांति। आपका होली हंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनते हैं एक और बाप दादा की वाणी, यानी शिव परमात्मा की वाणी। कल्याणकारी बाप की मत भी कल्याणकारी है, तो उसमें अकल्याण हो नहीं सकता। ओम शांति। हम जो सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, ये कोई अपनी मनुष्य मत व शास्त्र मत नहीं है। शास्त्र मत भी मनुष्य मत ही है। परमात्मा के डायरेक्ट वर्शंस का तो कोई शास्त्र रहा ही नहीं। शास्त्र हैं ही मनुष्यों के। भगवान ने जो वर्शंस उच्चारे उसका नाम गीता रखा है, परंतु वह भी गीता मनुष्यों की हो गई। परमात्मा तो खुद ओरिजिनल वर्शन सुनाकर वह कर्तव्य करके स्वर्ग बना रही है। परमात्मा ने कोई शास्त्र नहीं बनाए। शास्त्र कोई परंपरा से नहीं चले। परमात्मा का कोई शास्त्र है नहीं। गीता भी परमात्मा की नहीं है। परमात्मा ने तो ज्ञान से स्वर्ग बनाया। वह शास्त्रों की दरकार ही नहीं रहती है वहाँ पर। बाकी हम जो सुनते हैं, यह है परमपिता परमात्मा की श्रीमत। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमें मत देने वाला कौन। इसमें तो कोई मनुष्य मत है ही नहीं, तो फिर वह जो सुनाए जैसे कराए उसमें संशय की बात ही नहीं हो सकती है। पहले हमें ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके द्वारा सुनते हैं। पहला फाउंडेशन ही यही है। तो जो भी वाक्य हम सुनते हैं, जो भी ज्ञान की बातें सुनते हैं, ये डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के द्वारा उच्चारे हुए वाक्य हैं। सुनाने वाला वह समर्थ है। उनके सुनाने में कोई संशय हो नहीं सकता। माँ बाप बच्चों को युक्तियों से भल उठा सकते हैं, बाकी उल्टी सुलटी बातें थोड़े ही करेंगे जिसमें हमारा अकल्याण हो जाए। बाप तो है ही कल्याणकारी। लौकिक रीति भी अपने कर्मों के हिसाब से कहाँ अकल्याण हो भी जाए, परंतु बाप बच्चों का कभी अकल्याण नहीं चाहेगा। फिर यह तो है ही कल्याणकारी बाप। हमारे कर्मों की गति को साफ करने वाला है। अपने को यह समझ है, हमको सुनाने वाला वह समर्थ है। इसलिए किसी बात में हम अपनी मत चला नहीं सकते, परंतु यह तब हो सकता है जब निश्चय हो कि हमें सुनाने वाला कौन। बहुत काल से मनुष्य मत की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं, इसलिए कई संशय उठाते हैं। अब हमें जबकि बुद्धिमानों की बुद्धि मिलाए, तो उसमें हमें कोई संशय उठा नहीं सकते हैं। उसने तो जो सुनाया, जो कर्तव्य किया, फिर उनके कर्तव्य की प्रारब्ध चली। बाद में मनुष्य की मत चली। देवताओं को तो किसी की मत की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उस समय को कहा ही जाता है सतयुग की आदि। अब इन बातों की रोशनी परमात्मा ने ही दी है। मनुष्य तो ये समझ नहीं सकते, इसलिए आपस में टक्कर खाते हैं, क्योंकि अनेक धर्म है। कोई किस चीज़ को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। है ही खंडन की हुई दुनिया। अनेक मत हैं। एक बात पर एक मत हो तो भी समझे कि यह परंपरा से चली आई है। अभी तो हैं अनेक मत। अब वह एक बाप ही सभी मनुष्यों की गति को जानते हैं। वही बाप, वही टीचर, वही सदगुरु हैं। गति सदगति दाता भी वही हैं। वह अपना कार्य कर रहे हैं। यह बात निश्चय में आ जाए तो फिर कोई हलचल हो नहीं सकती है। जब वह बातें अनुभव में आती हैं, तब प्रैक्टिकल बातें उनसे ही मिल सकती हैं। जब वह बातें अनुभव में आती हैं, तब प्रैक्टिकल जीवन बनती है। परंपरा से जो सुनते आए उनसे क्या बने? सिद्धि तो कुछ प्राप्त नहीं है। अभी हम यथार्थ बातें सुन रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए। जीवन बनाना तो अच्छा है ना। अनुभव में जो चीज़ आती है वह छिप नहीं सकती है। जब जीवन सुधरती है तो फिर क्यों ना अपनी जीवन बनाए। परमात्मा श्रेष्ठ मत देकर सुधार रहे हैं, तो उनकी माननी चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति।